देख रहे हैं आप 10:57 पर 11 बजे का सबसे बड़ा दमदार सवाल यही है, वन नेशन वन इलेक्शन, वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम क्यों नहीं? माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं यह माना अंधेरा घना है, चिराग जलाना कहां मना है। बच्चे यही तो कह रहे हैं, चिराग जलाकर दिखाइए। प्रयागराज में यूपीपीएससी के बाहर आंदोलन कर रहे छात्रों को पुलिस हटा रही है। हटा क्या रही है? खदेड़ना कहते हैं इसे, मारना कहते हैं इसे, धकियाना कहते हैं इसे, गरियाना कहते हैं इसे। छात्रों को हटाकर आयोग के बाहर की सड़कों को खाली करवाया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवान आयोग के दफ्तर के बाहर तैनात हैं। सड़कों पर आंदोलन कर रहे छात्रों को जबरन हटाया जा रहा है। छात्र भी कम थोड़ी हैं, हटने को तैयार नहीं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो रही है। छात्रों का आरोप यह है कि पुलिस उन्हें जबरन वहां से हटा रही है। पुलिस का कहना है कि छात्रों के प्रदर्शन में अराजक तत्व घुस आए हैं। जब पुलिस से हालात बेकाबू हो जाते हैं, वहां जरूर अराजक तत्व चले आते हैं। यही अराजक तत्व छात्रों को भड़का रहे हैं। यह कौन कह रहा है? पुलिस। इसीलिए उनकी पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। पहचानने का कौन सा तरीका देश में इतिहास में रहा है? लाठी के दम पर, डंडे के दम पर, हथियार के दम पर। देख लीजिए। अरे यहां पर बवाल हो गया है। हेलो, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। छात्रों को हटाया जा रहा है। ये जो छात्र हैं, अगर इन पर धाराएं लग गई, ये जो छात्र हैं अगर इनकी एफआईआर लिख गई, ये जो छात्र हैं जिनकी रिपोर्ट अगर हो गई, ये पूरी जिंदगी इनकी बर्बाद हो जाएगी। बावजूद इसके वो छात्र खड़ा है, तो सोचने की बात है। श्योपुर में उपचुनाव खत्म हो गया, लेकिन अभी भी सुलग रहा है श्योपुर। उपद्रवियों का बवाल खत्म नहीं हुआ। दबंगों ने कई घरों में जमकर बवाल किया। बवाल से मन नहीं भरा, आग लगा दी। आग से मन नहीं भरा, पत्थरबाजी कर दी। इससे भी मन नहीं भरा, ट्रैक्टरों से बिजली के खंभे भी तोड़ दिए गए। यह है सिस्टम। वन नेशन वन इलेक्शन करवाना है। एक बार इलेक्शन में यह हाल है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पूरा मामला गोहरा गांव का है। वोटिंग के पहले 3 गांव 4 गांव में लोग पहुंचते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, धमका रहे हैं। जीतोगे तो भी वैसे मारे जाओगे, हारोगे तो भी मारे जाओगे। चुनाव में हार जीत की बात दबंग आकर कर जा रहे हैं। जो सरकार में है वो धरना दे रहा है, जो सरकार में नहीं है वो बयान दे रहा है। कहां है कलेक्टर साहब? और सुलगती हुई चीज पर सियासत की रोटी एकदम टनाटन फूलती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने रिपोलिंग की मांग की है, पुनर्मतदान की मांग की है। विजयपुर के 195 बूथ पर रिपोलिंग की मांग की गई है। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के दबंगों ने एक समाज के लोगों को मतदान नहीं करने दिया। क्या पुलिस इन दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी? क्या पुलिस इन दबंगों की गिरफ्तारी करेगी? वो सवाल उठा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। विपक्ष सिर्फ क्वेश्चन मार्क ही लगा पा रहा है। और दिग्विजय सिंह के आरोप पर मंत्री प्रहलाद पटेल पलटवार कर रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस भाजपा की छवि खराब कर रही है। जीतने वाला कभी गोली नहीं चलवा सकता। इलेक्शन हो रहा है, हो सकता है मंत्री जी कॉन्फिडेंट हो कि वो जीत रहे हो। जीतने वाला कभी गोली नहीं चलवा सकता। हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शत्रुता के भाव से काम कर रही है कांग्रेस। किसने रोका है हिंसा को बर्दाश्त करने से? कमाल है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो चुका है, लेकिन उपचुनाव के बाद हिंसा लगातार जारी है और फर्जी मतदान के आरोप लग रहे हैं। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल है। सर, मतदान हो गया है 2 सीटों पर, बुधनी और विजयपुर सीट पर।
बुधनी तो आमतौर पर ठीक ठाक रहा, शांतिपूर्ण, लेकिन विजयपुर में लगातार ये कहा जा रहा है कि वहां पे हिंसा हो रही है, फर्जी मतदान हुआ है और आरोप बीजेपी पर है। मुझे लगता है बुधनी पर तो क्वेश्चन मार्क होना ही नहीं चाहिए। पूरी तरह से शांति के साथ में मतदान हुआ है और वहां रिकॉर्ड बना था और रिकॉर्ड बनेगा। जहां तक सवाल विजयपुर का है, विजयपुर कांग्रेस की सीट थी। रावत जी हमारे साथ आए, विकास के नाम पर हमारे साथ में आए, वो वरिष्ठ नेता है। मैं जो चित्र देख रहा हूं कि व्यक्तिगत तौर पर हम रंजिश जैसा वातावरण कांग्रेस बना रही है। चुनाव के मतदान के एक दिन पहले आदिवासियों पर कोई गोली चलाएगा, मुझे समझता है लोकतंत्र की जिसको समझ है, जो चुनाव जीतने वाला उम्मीदवार हो वो ऐसा पाप जिंदगी में कभी कोई नहीं करेगा। लेकिन जो छवि बिगाड़ने की और जो चेहरा बिगाड़ने की कोशिश है कांग्रेस की, मुझे लगता है इससे कांग्रेस को बाज आना चाहिए। हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए किसी को भी। और जहां तक सवाल ये ट्रेंड है, ये ट्रेंड तोड़ना होगा, ये मैं मानता हूं। सर, आप कह रहे हैं कि ये छवि बिगाड़ने का प्रयास है, लेकिन जो घटनाएं हुई हैं, जैसे शिवपुर में एक गांव है सिखेड़ा या तेलीपुरा, यहां पे बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगे हैं। एक गांव गोहरा है, वहां पे मतदान के बाद हिंसा हुई है, रात में ट्रैक्टर से बिजली के खंभे तोड़े गए हैं, दलितों के घरों में आगजनी की गई है। मुरैना से आरोप लगे हैं कि मुरैना जिले के मतदाता आए, उन्होंने फर्जी मतदान किया। वीरपुर में कोई लड़का है, वो साड़ी पहन के आया, वो मतदान कर दिया, पुलिस ने कुछ नहीं किया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, सिर्फ कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया गया। नहीं, मुझे लगता है ऐसा कभी लोकतंत्र में होता है क्या? जब कभी उम्मीदवार, वो राज्य में कैबिनेट मिनिस्टर है, उनको भी नजरबंद किया था, वहां तक पुलिस कार्रवाई कर रही है और आप कहते हो कि ये दूसरी जगह कार्रवाई नहीं हो रही, ये बातें गले उतरने वाली बातें नहीं। तो सिर्फ ये कांग्रेस राजनीति कर रही है इस तरह की घटनाओं पे? मैंने पहले ही आपसे कहा कि छवि बिगाड़ने की कोशिश है, चेहरा बिगाड़ने की कोशिश है। और ये जो शत्रुता के भाव से चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति है, ठीक है, वो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए, इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस इतना नीचे करने लगे। रामनिवास रावत का जो पिछला इतिहास है, जरा उसके बारे में बताएं। क्या रामनिवास रावत जब कांग्रेस में थे तब भी ऐसे ही करते थे क्या? फिर उनको इसके बाद का भी जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है वरिष्ठ नेता की छवि बिगाड़ने की कोशिश है, ऐसा मेरा मानना है। सब पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, उन्होंने ट्वीट किया है और बाकायदा लिखा है कि बूथ नंबर 195 पर दलितों को वोट डालने से रोका गया है, वहां पर चुनाव आयोग को रीपोलिंग करनी चाहिए। मेरा आरोप दिग्विजय सिंह जी जैसे नेताओं पर ही है कि हम जब राजनीतिक स्वार्थ लाभ के लिए किस सीमा तक जाएंगे, वो किसको छोड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर कोई मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं एक मानता हूं, कांग्रेस के पास में कोई दूसरा मॉडल नहीं है सिवाय भ्रम फैलाने के या लोगों का चेहरा बिगाड़ने के। उपचुनाव भाजपा जीत रही है? मेरा पक्का विश्वास है कि दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो प्रहलाद सिंह पटेल साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है सिर्फ भ्रम फैला रही है, जबकि भाजपा उपचुनाव में दोनों सीटों पर जीत रही है। सहयोगी वासु आपको नजर आ रहे होंगे। वासु, बड़ी हैरानी है, विपक्ष जो है वो सोशल मीडिया पर सवाल पूछ रहा है, सत्ता पक्ष के लोग खुद ही जाके धरना दे रहे हैं। इन सब के बीच एक कलेक्टर हैं जिन्हें जब लाया गया होगा तो कहा गया होगा कि इन्हें प्रशासनिक कसावट के लिए आ रहे हैं। ये कौन सी कसावट है कि चुनाव के बाद भी बवाल जारी है? वासु। बिल्कुल अली जी, ना सिर्फ चुनाव के बाद बल्कि चुनाव के पहले बवाल, चुनाव के दौरान बवाल और चुनाव के बाद भी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हैरान कर देने वाली हैं। इसमें कसावट तो कहीं नहीं दिखती, सिस्टम का फेलियर, प्रशासन का जो फेलियर है वो साफ तौर पर उजागर हो चुका है। ऐसे क्षेत्र में जहां पर पोलिंग हो रही है, जहां पर वोटिंग हो रही है, जहां पे उपचुनाव चल रहा है, सेंसिटिव जोन जो है इसे पहले से ही माना जाता है। आपने खुद कई सेंसिटिव जो बूथ हैं वो वहां पर मार्क किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद इतना बवाल जो है वो लगातार चलता रहा। लोगों को वोट डालने से रोकने के आरोप लगे, एससी वर्ग के लोगों को डराने धमकाने के आरोप लगे, एसटी यानी कि ट्राइब्स जो हैं उनके साथ हिंसा की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आई। तो इससे कहीं ना कहीं जो मजबूत लोकतंत्र की बात होती है, फ्री इलेक्शन की बात होती है, फेयरलेस इलेक्शन की बात होती है, इन तमाम चुनाव आयोग के दावों पर सवाल खड़े होना लाजमी है। और श्योपुर की जनता हो, विजयपुर की जनता हो, पूरे मध्य प्रदेश या देश की जनता क्यों ना हो, जब इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल बनता है, एक भय का माहौल बनता है। लोग 4 बार सोचेंगे घर से इलेक्शन वोट डालने जाने के पहले कि अगर हम
वोट डालने जा रहे हैं तो कहीं वो कोई हिंसा ना हो जाए, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी ना मोल ले ले, इस तरीके की चीजें जो है वो आम लोगों के जहन में आने लगी है। इस पर राजनीति होना अलग बात है, बीजेपी कांग्रेस के दावे वादे आरोप प्रत्यारोप वो सारी चीजें अलग हैं, लेकिन जो एक मजबूत लोकतंत्र की बात होती है, मजबूत सिस्टम की बात होती है, कानून व्यवस्था की बात होती है, वो सब चीजें कहां हैं, ये बड़ा सवाल और यही गंभीर प्रश्न जो है वो एक पॉलिटिकल रिएक्शन ले लिया जाए। नीलाभ शुक्ला साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीलाभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीलाभ जी, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि रीपोलिंग कराने की जरूरत है कुछ बूथों पर, और बवाल अभी भी श्योपुर में, विजयपुर के कुछ ग्रामीण इलाकों में चल रहा है। जी देखिए, सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में बड़ा सरकारी तंत्र का बड़ा खुलकर दुरुपयोग किया, आचार संहिता का बखौल उड़ा दिया, मजाक बना दिया आचार संहिता का। कुल मिला के ये रहा है कि हर बूथों पर दबाव प्रभाव की राजनीति की गई है, आदिवासियों से पर्चियां छीनी गई है, अल्पसंख्यकों को वोट डालने से मना किया गया है, और कई ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता ने जबरन अंदर कर दिया गया, वो वोट नहीं डाल पाए। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, हम विकास के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। जब इन्हें इतना भरोसा ही था कि विकास की बात है, को इस तरह उपद्रव करके लोकतंत्र का मजाक बनाया, लोकतंत्र का हास्यास्पद बना दिया, और कुल मिला के दबाव प्रभाव बनाते हुए इनमें चुनाव को, कुल मिला के चुनाव को हाईजेक करने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने। वो बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जीत रहे हम, इस वजह से ये सब हो रहा है, कांग्रेस छवि खराब कर रही है। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। सिसोदिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। सिसोदिया साहब, किसका फेल्यूअर है ये? कलेक्टर का फेल्यूअर है, सिस्टम का फेल्यूअर है, पार्टियों का फेल्यूअर है? कि ऐसा लग रहा है श्योपुर मानो सुलग रहा है, चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद? जी नहीं, देखिए, चुनाव के दौरान जो कुछ घटना हुई है उसको प्रशासन ने, घटना घटित होने के बाद भी कलेक्टर ने अपना मंतव्य, अपना वक्तव्य दिया है किन कारणों की परिस्थितियों में। लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से सीधा सीधा चुनाव को लेकर के सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस देखिए निर्वाचन आयोग के कार्यालय के सामने जाकर घड़ियाल और घंटी बजाने की बातें कर रही है, कलेक्टर को बदलने की बात कर रही है, अलग अलग तरह के मोर्चे। इतने वरिष्ठ नेता, कोई तो जिम्मेदार होगा ना। आग अपने आप लग नहीं रही, पत्थर अपने आप चल नहीं रहे, वोटर जो है वो अपने आप पिट नहीं रहे, तो कोई तो होगा इसके पीछे। कांग्रेस ने सोची समझी राजनीति के तहत इस सारी घटनाक्रम को अंजाम दिया है, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने साफ बयान भी दिया है, वक्तव्य भी दिया है। उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से घटना में इसको मोड़ा जा रहा है और किस प्रकार से इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। कांग्रेस मरता क्या नहीं करता है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। और 72 घंटे में आपके पास कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई आरोपी नहीं, कोई सुराग नहीं, कुछ नहीं। जी सिसोदिया साहब, काम करेगा, आरोपी भी खंगाले जाएंगे, पकड़े जाएंगे। अरे किस रफ्तार से काम करेगा? वन नेशन वन इलेक्शन। नहीं, प्रशासन काम करेगा ना, प्रशासन काम करेगा ना ललित जी। घटना अगर घटित हो गई तो उसको प्रशासन तो पकड़ेगा। ठीक ठीक, चलिए सिसोदिया साहब धन्यवाद। नीलाभ जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत धन्यवाद। बासु पूरा अपडेट दे रहे थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चर्चा थी, ये हम विजयपुर को लेकर ये तस्वीरें दिखा रहे थे। एक गरीब की दुकान चलाने वाली की इज्जत की कीमत क्या? 40 रुपए। एक गरीब की मेहनत की कीमत क्या? 40 रुपए। एक गरीब सिर्फ इस वजह से पिट जाएगा कि वो नेता से 40 रुपए मांग लेगा। जबलपुर में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी सामने आई है। बीजेपी नेता ने 40 रुपए के लिए एक ठेले वाले की जमकर पिटाई कर दी, उसके साथ गाली गलौज की। इससे से मन नहीं भरा। नेता है, ऐसे कैसे मन भर जाएगा? घर जाकर फोन पर धमकी दी, कहा 40 रुपए की जगह 4,000 40,000 का नुकसान करवा दूंगा। करवा सकता है, नेता है। 40 रुपए की जगह 4,000 40,000 का नुकसान करवा दूंगा। बीजेपी नेता स्थानीय पार्षद के साथ ठेले पर खाने के लिए पहुंचे, खाना खाया और गुनाह कर दिया ठेले वाले ने। उसने कहा 40 रुपए दे दीजिए। नेताजी ने गालियां देनी शुरू कर दी। नेता से कोई पैसे लेता है? बताइए, नेता सबसे पैसे ले सकता है। ये नेता से पैसे मांग रहा था, 40 रुपए। सुन लीजिए, आवाज भी है। हाँ किस रहा हूँ? हाँ अंकल जी, तुम्हारे 40 रुपए देने आ रहे हैं हम। अरे अंकल जी, 40 रुपए की कोई बात ही नहीं थी हमारी। 40 रुपए की हमारी कोई बात ही नहीं थी। हमने आपसे कुछ बोल बस दिया था, हमारी क्या गलती थी आप बताइए। तुम परसों हमसे बोले कि 40 रुपए बाकी है ना?
हमने बोल दी। हमने तुम्हें पैसे में कभी तुम्हारे पैसे नहीं दिए क्या? हमने अंकल जी आपसे कभी बोला ही नहीं। तुमको रात को बोलने की क्या जरूरत है कि 40 रुपए बाकी रहे? हमसे गलती यही हुई थी ना, हम उस दिन आपसे बोल दिया था ना, बहुत बड़े बढ़िया हो गए तुम। अरे हमसे गलती यही 100 हुई। रुपए दे रहे हो, अब 40 रुपए बाकी हैं। हमसे उस दिन यही गलती हुई ना, हमें बोलना नहीं। अरे सुन लो, कान खोल के तुम्हारा धंधा पूरा मिटा देंगे, समझ गए? और कोई उखाड़ लेगा, तुम लगा लेना, ताकत पूरी है, समझ गए? हमने कभी बोला ही नहीं। तुमको उस दिन बोलने की क्या जरूरत थी जब हम पार्षद जी के साथ आए थे कि 40 रुपए बाकी रहे? गलती तो हमसे यही हो गई ना, हमें उस दिन नहीं बोला। तुम बढ़िया बन रहे हो। तुमको बोला भैया ठीक है, हम तो पैसे कटाए हैं तुम्हारे, भैया ये पुराने काट लो, इतने बचे हैं। हमने अंकल जी आपके लिए कभी मना भी नहीं किया, आप जैसा ही तुमने आप ये क्या माने। बोला कि 40 रुपए आपके बाकी रहे? अंकल जी रहे इसलिए हमने बोल दिया था। नहीं सुनो हमारी बात, तुम्हारा हम 40,000 का नुकसान कर देंगे, ध्यान रखना, जेल चले जाओगे। हमसे पैसे की कभी बात मत करना, ध्यान रखना। नहीं, हम पैसे की कोई बात नहीं कर रहे हैं। तुम उस दिन बोले ना कि 40 रुपए बाकी रहे, समझ गए? तुमको मिटा देंगे हम, सुन रहे हैं मेरी बात? जी अंकल जी, गलती हो तुमको गई। जानते नहीं हो अभी हम कौन है। नहीं, गलती हो गई। ये जनता का सेवक था जो जनता से बात कर रहा था। ऐसा लगता है इसकी जबान इस हवा ने सुन ली है। हवा जहरीली हो गई है। एयर पॉल्यूशन राजधानी भोपाल के लिए नई मुसीबत। बीते दिनों एवरेज AQI 313 दर्ज, बेहद खराब क्वालिटी। आज पर्यावरण परिसर का AQI 303, बहुत खराब। 11 के बाद प्रदूषण का स्तर बिगड़ा है। कई कॉलोनियों में प्रदूषण का स्तर 400 के करीब है AQI। कलेक्ट्रेट कार्यालय AQI 325। TT नगर खिलाड़ी तैयार करता है पूरे प्रदेश के। TT नगर 313 AQI। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी अरेरा, सारे दिग्गज रहते हैं, लीजिए वहां का AQI 400 पहुंच गया है। ठंड की दस्तक के साथ ही एयर पॉल्यूशन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर राजधानी भोपाल में बात करें और पिछले कुछ दिनों का फिगर अगर निकालें तो जो एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 313 अंक जो है वो दर्ज हो रहा है। और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद खराब कैटेगरी का माना जाता है। वेरी पुअर कैटेगरी में ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो राजधानी भोपाल में पहुंच चुका है। दिवाली से लेकर 11 तक अलग अलग दिनों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हालात रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और वहीं अगर आज के दिन की हम बात करें तो 303 जो AQI है वो नजर आ रहा है पर्यावरण परिसर भोपाल का। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरे इलाकों में जो हालात है वो और भी ज्यादा खराब रहेंगे। 11 के दिन भोपाल में जमकर आतिशबाजी हुई थी। 11 पर TT नगर का जो AQI है वो 313 दर्ज हुआ। कलेक्ट्रेट कार्यालय का 325, पर्यावरण परिसर का 393 तक पहुंच गया था, यानी कि 400 के करीब आप इसे मान सकते हैं। और इसी तरीके के जो हालात हैं वो लगभग भोपाल के अन्य इलाकों में भी बने रहे। और ये बताया जा रहा है कि दीपावली से ज्यादा स्थिति अब जो है वो खराब हो गई है। इसके पीछे जो फॉगिंग की कराई जाती है ताकि AQI कम रहे, उसकी कमी की बात भी सामने आ रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो लगातार कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं उससे काफी धूल उड़ती है। तंदूर भट्टियों का चलना भी एक बड़ी मुसीबत का जो सबब है वो बना हुआ है। और वाहनों से और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला धुआं भी कहीं ना कहीं भोपाल की फिजा को बिगाड़ रहा है। बहरहाल देखना होगा कि मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और तमाम जो दूसरी एजेंसीज हैं, चाहे जिला प्रशासन हो या नगर निगम हो, वो इस AQI लेवल को कम करने के लिए क्या कुछ प्रयास करते हैं। और बाकायदा ये मीटर के जरिए, आप ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ पा रहे होंगे कि किस लेवल का AQI कितना खतरनाक होता है। लास्ट जो है वो खतरनाक स्तर जो हम बता रहे हैं लाल में, वो 300 के करीब, 300 के ऊपर जब AQI पहुंच जाता है। ये शुक्र मनाइए कि नेताओं का ऐसा मीटर नहीं है, वरना ये जो कांटा है वो हमेशा लाल के उस तरफ ही रहता। ग्वालियर की बात करेंगे। ग्वालियर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से कई इलाकों की आबो हवा जहरीली हो चली है। DD नगर AQI 312, महाराजबाड़ा AQI 306, 26 प्रदूषित शहरों की लिस्ट में ग्वालियर का नाम है।
शहर में प्रदूषण बढ़ने का सबसे बड़ा कारण बदहाल सड़कें, वाहनों का धुआं और ग्यारस को माना जा रहा है। हवा खराब है। भोपाल की स्थितियां देख ली, ग्वालियर की स्थिति देख लीजिए। प्रदेश का प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित शहर। कई इलाकों की आबोहवा जहरीली। बात उज्जैन की भी, देव उठनी ग्यारस के बाद उज्जैन में भी प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। आज के AQI की बात कर ली जाए, 272 दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक सबसे प्रदूषित शहरों में उज्जैन 98 नंबर पर है, 100 से 2 इधर। प्रदूषण का असर तापमान घटने के बाद दिखाई देता है। दीपावली और सर्दी बढ़ने के बाद वातावरण में धूल, धुआं, हानिकारक गैस के कणों की अधिकता, हवा में प्रदूषण, हवा की खराब क्वालिटी को देखते हुए सुबह सैर पर निकलने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बच्चों को, बुजुर्गों को दमे की बीमारी, लंग्स में इंफेक्शन, लंग्स की प्रॉब्लम, उन सभी को बहुत सावधान रहना है। और चलिए अब एक बेहतरीन वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में महावत हाथी के बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। हाथी कैंप में आए पर्यटकों ने इस वीडियो को बनाया और अब यह सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर की माने तो कृष्णकली हाथी की बच्ची कल्याणी, मोहनकली हाथी का बच्चा बसंत, केनकली की बच्ची श्रावणी, इनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये जो बेबी एलिफेंट है, ये इनके नाम है। पन्ना टाइगर रिजर्व में कुल 19 हाथी हैं और ये शॉर्ट ट्रेनिंग कैंप चल रहा है इन्हीं सबका। मंडला में कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके का अनोखा अंदाज देखने को मिला। महात्मा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वो जुम्बा डांस करती नजर आई। जिले के 2 दिवसीय गौरव दिवस कार्यक्रम में स्कूली छात्रों के साथ प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। कैबिनेट मंत्री पहुंची, उन्होंने भी डांस किया। दमदार 11 में इतना ही। खबरें जारी।